नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन, एक ध्येय, सिर्फ सनातन। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, 4 शब्दों में यह है गीता प्रेस की पहचान। एक शताब्दी से भी हिंदुस्तान के घर घर में सत्य की ज्वाला, सनातन की जागृति और गांधी के जीवन मूल्यों की ज्योति जगाने वाले गीता प्रेस को जब केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला किया तो विपक्ष ने सियासत करना शुरू कर दिया। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने इसे भी सियासत के तराजू में तोल दिया। सनातन धर्म के लिए काम करने वाली गीता प्रेस को सम्मान देना कांग्रेस की आंखों में खटक गया। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश ने कहा कि इस गीता प्रेस को सम्मान देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। अब हालांकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी जयराम रमेश के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से सहमत नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जयराम रमेश का ट्वीट ये बताता है कि कांग्रेस गीता प्रेस को सम्मान दिए जाने का फैसला धार्मिक आधार पर कर रही है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस ऐसी पावन संस्था पर हमला, ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार पर हमला है। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे परिचय आपको करवा दूं। राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता है। स्वर्णिम जी आपके बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत राखी जी आपसे ही करते हैं। बेहद अहम फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार ने लिया है, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कहना यह है कि ये तो उपहास है और ये तो फैसला ऐसा है जिससे सावरकर और गोडसे को सम्मान दिया जा रहा है। किस आधार पर आपको लगता है कांग्रेस ऐसा कह रही है? देखिए, सवाल उठा रही है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि मोदी जी द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए गए किसी भी फैसले को, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, इसीलिए विरोध करती है। चाहे भारतीय सेना का विरोध करना हो, उनके करे हुए कामों को नीचे दिखाना हो, चाहे साइंटिस्ट्स की बात करूं कि उनके अचीवमेंट्स को नहीं आगे लेके जाने की बात हो। जब भी भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसी संस्था की बात होती है जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि इस कॉलोनियल जो मानसिकता है उससे कांग्रेस पार्टी कब बाहर निकलेगी। जब सम्मान किसी भी संस्था को दिया जाता है श्वेता, तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि उस संस्था ने क्या योगदान दिया है, उसका क्या अचीवमेंट है। आज 100 साल कंप्लीट हो गए। 100 सालों के अंदर 90 करोड़ 21 लाख प्रकाशित की इन्होंने पुस्तकें, जिसके अंदर हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार ग्रंथों को अगर घर घर तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो इस प्रकाशन संस्थान ने किया है। मैं कहूंगी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी रहने वाले हर भारतीय के घर के अंदर अगर आप हर एक की हर जगह आपको गीता प्रेस से प्रकाशित कोई ना कोई पुस्तक जरूर मिलेगी। इस तरह का काम करने वाले जिन्होंने महात्मा गांधी जी के जिन्होंने सुझाव दिए, 2 सुझाव गीता प्रेस को दिए, जिसमें सबसे पहला था कि कोई भी समालोचना का कोई स्तंभ नहीं होना चाहिए और विज्ञापन कभी मत लीजिएगा। इन 2 चीजों को 100 साल से नियमित रूप से जिसका उन्होंने फॉलो किया। ऐसी संस्था जिन्होंने इस सम्मान में 1 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट मिलने वाला है उसके लिए भी मना कर दिया। ऐसी संस्था जिन्होंने सनातन संस्कृति को हर घर घर तक पहुंचाया, मुझे लगता है इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लगातार कांग्रेस पार्टी बिना किसी आधार के, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नॉलेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था रही है जिसमें हमने अपने बचपन से उसको देखा। कहीं कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, कहीं पे भी ऐसी बात हो जिस पे विरोध दर्ज कराया जा सके, ऐसी कभी थी ही नहीं। ऐसी संस्था के लिए जब इस तरह की बात की जाती है, 14 भाषाओं के अंदर ये सभी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो दुख होता है। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक संस्कृति को, एक भारतीय संस्कृति को विरोध करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसमें यह भी नहीं देखती कि उनका आधार क्या है। आपने खुद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति की विरोध करने की पराकाष्ठा है इस तरह का स्टेटमेंट, यानी बिना किसी तर्क के सिर्फ विरोध करना कांग्रेस पार्टी की अब हो चुका है। और आप मैं ये बताऊं, ये दिन दूर नहीं होगा, थोड़े दिन बाद जब विरोध होगा लोगों का, तो ये भी गीता प्रेस की प्रकाशित पुस्तक लेकर के देव दर्शन करने पहुंच जाएंगे। जैसे आजकल देखते हैं हम लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, नर्मदा पूजा की जाती है। तो इस तरह की चीजें ना करें, जो चीज है उसको समझकर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। स्वर्णिम जी, राखी जी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस इस फैसले पर विरोध क्यों है?
क्या आधार है? गांधी जी के साथ तालमेल की बात कही जा रही थी, वो भी रहा है। बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि 1, 2 या 10 साल की बात नहीं है, 100 साल की बात है, और किसी 2 बातें जो गांधी जी ने कही उसकी पालना वो कर रहे हैं और लगातार लोगों तक कम दाम में वो गीता पहुंचा रहे हैं। एक अपना अहम योगदान है। जो 100 साल से कर रहा है वो क्या हकदार नहीं है इस अवार्ड का? देखिए श्वेता जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत तरह तरह की बातें यहाँ पे कहने को मिली है कि आर्मी का विरोध करते हैं हम। अगर आर्मी में भर्ती प्रक्रिया का विरोध करें तो आर्मी का विरोध नहीं होता, पहली चीज़। अगर किसी पुरस्कार का विरोध करें तो ये पब्लिकेशन हाउस का विरोध नहीं होता। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अब बनी है, 2004 में बनी थी। उससे पहले तक क्या ये पब्लिकेशन हाउस नहीं चल रहा था? कांग्रेस सरकारों में भी चल रहा था, फलीभूत हो रहा था। पब्लिकेशन हाउस और इसके जो पब्लिशिंग जो ये पब्लिश करते हैं मैटर, इसकी बात नहीं है। जो बात है, आपने गांधी पीस प्राइज की आपने बात की है, तो उसमें हमने ये कहा, जो बात सामने आई वो ये थी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सिर्फ ये धार्मिक पुस्तकें ही नहीं, इनके जर्नल्स भी आते हैं। कल्याण नाम से जर्नल्स आता है। 3 महत्वपूर्ण गांधी जी ने जो अभियान चलाए थे, पहला नारी शिक्षा का, दलितों के उत्थान का, माइनॉरिटी का, इन सब का विरोध यहाँ पे हुआ था। और जो अंक हैं वो आज भी पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि पढ़ी लिखी नारी जिसको वेस्टर्न एजुकेशन अगर मिली है तो वो भ्रष्ट है। तो वो ये इस तरह की चीज़ें थी। जहाँ पे दलितों के मंदिरों में प्रवेश की बात थी, जब गांधी जी प्रयास कर रहे थे दलितों के उत्थान को लेकर के, तब इन्होंने उस के लिए बड़ा ही भद्दा शब्द का इस्तेमाल किया, इसके लिए कि दलितों के उत्थान के लिए जब कार्य हुआ। इसके अलावा सुनिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ। ये गांधी जी के कार्य थे। गांधी जी ने जब महिलाओं के उत्थान के लिए उनको शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, उसके लिए अभियान चलाया, तो उसका भी विरोध किया। यहाँ तक कि जब नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल जब उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो उसका सबसे बड़ा जो विरोध किया आरएसएस ने, उसके साथ इन्होंने भी कहा कि महिलाएं जो आज जिनको अधिकार मिला है क्रुएल्टी के आधार पर तलाक लेने का, उसका विरोध किया। जो बहुपत्नी प्रथा थी जो उससे समाप्त हो रही थी, उसका विरोध किया। तो हम ये नहीं कह रहे कि इनके क्या पब्लिकेशन है, भगवत गीता सब पढ़ते हैं, हम भी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी नहीं होते। और आप अगर गांधी जी के नाम पर ही उनको प्राइज दे रहे हैं, पीस प्राइज दे रहे हैं, जबकि गांधी जी की नीतियों को विरोधी रहे। विचारों में मतभेद था और ऐसे में उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपको एक चीज और बता रहा हूं। इस इनके जो पब्लिकेशन थे उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद महात्मा गांधी कंट्रीब्यूट करते थे, लिखते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के जो अभियान थे, जो देश के लिए जरूरी थे, जो आज भी जरूरी हैं, जिनको आज आप मानते हैं, हम सब खड़े हैं यहाँ पे, अगर शिक्षित नारी नहीं हो तो क्या इस स्थिति में पहुंच सकते थे? क्या आज दलितों का मंदिर प्रवेश या दलितों का उत्थान या महिला शिक्षा को लेकर के कोई विरोध कर सकता है? नहीं। तो ये गांधी जी के अभियानों का जिन्होंने विरोध किया, उसको अगर गांधी जी के नाम से आप पुरस्कृत करते हैं तो इस चीज को हम कह रहे हैं। बाकी अगर विरोध करना होता, अगर इस पब्लिकेशन हाउस का विरोध होता, तो क्या हमारी सरकारों के दौरान ये चलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे नेताओं ने तो लेख लिख करके योगदान भी दिया है। तो ये सब बातें जनता के सामने आना जरूरी है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये बात रख रही है विरोध के तौर पर, तो विरोध सही है। केवल और केवल उनकी जो नीतियां थी, महात्मा गांधी के अभियानों का जो विरोध हुआ, उसको लेकर के है। ठीक है। शास्त्री कौशलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विषय विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका कौशलेंद्र जी। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सवाल शास्त्री कौशलेंद्र जी आपसे रहेगा इस विषय पर। जिस तरह से एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है सम्मान देने को लेकर गीता प्रेस को, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि धर्म के आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है, या जो पॉइंट्स अभी रखे यहाँ पर स्वर्णिम जी ने, आपको लगता है कि उस आधार पर विरोध और वो विरोध कर सकते हैं, या फिर ये गलत है? श्वेता जी, एक बात जानने की और समझने की है, वो हम सभी लोग जानते हैं, नेताओं का प्रत्येक कदम राजनीति से प्रेरित होता है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। जिसके साथ खड़े होते हैं वह भी राजनीति होती है, और जिसका विरोध करते हैं वह भी राजनीति होती है। गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि 100 वर्षों की पुरानी एक संस्था है, और जिसने अपने हिसाब से वैदिक सनातन धर्म का प्रसार किया, उसके ग्रंथों का प्रकाशन किया। ऐसा नहीं है कि गीता प्रेस गोरखपुर का यह विरोध आज ही हो रहा हो। गीता प्रेस गोरखपुर के विरोध का एक लंबा इतिहास है, और मुझे ये कहने में बहुत संकोच और बहुत कष्ट हो रहा है कि खुद संस्कृत पढ़ने वाले विद्वानों ने ही बीते 100 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा बार गीता प्रेस के ग्रंथों का विरोध किया है। और ये वास्तव में क्या दुर्भाग्य है, आज तक मैं इसको नहीं जानता हूँ कि आज भी जब संस्कृत के क्षेत्र में शोध कार्य किया जाता है तो गीता प्रेस के ग्रंथों की बजाय चौखंबा और वेंकटेश्वर प्रेस के ग्रंथों के अनुवाद को
बहुत अधिक महत्व विश्वविद्यालयों के अकादमिक अध्ययन में दिया जाता है, लेकिन जयदयाल गोयंदका जी ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने जिस काम को आगे बढ़ाया, ऊर्जा प्रदान करी, और जैसा अभी स्वर्णिम जी फरमा रहे थे कि महात्मा गांधी से उनका कतिपय चीजों पर विरोध था, लेकिन राखी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महात्मा गांधी ने स्वयं जो सलाह दी गीता प्रेस को, आज तक उस पर गीता प्रेस चल रहा है, कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करता है, किसी प्रकार के अन्य वे काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर आज तक काम कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ जानने की और समझने की है कि गीता प्रेस किस तरह से अनुदान लेने के लिए जो मना किया गीता प्रेस ने कि हम 1 करोड़ रुपया नहीं लेंगे, और सरकार ने जो उदारता दिखाई गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दे करके, इन दोनों के ही अंदर एक जोरदार सा विरोधाभास और एक सामंजस्य है। सरकार जब 1 करोड़ रुपया गांधी शांति प्रतिष्ठान को दे रही है, तो सरकार 1 करोड़ रुपया दे रही है, तो ये कोई बजट गीता प्रेस जैसे संस्थान के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में 100 करोड़ रुपए के यूनिवर्सिटी के बजट खप जाते हैं, तो कोई 1 करोड़ रुपए का बजट देकर के सरकार ने कोई ऐतिहासिक कदम उठाया हो, और वो भी भारत सरकार ने, जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ ये कोई सरकार का कोई जोरदार काम नहीं है कि 1 करोड़ रुपया देके और केंद्र की सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करे। लेकिन उससे भी हल्का काम जब कांग्रेस कर रही है, और मणिशंकर अय्यर जी जो बात कह रहे हैं कि साहब गीता प्रेस ने तो ये किया, सावरकर, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मैंने क्षमा करें, जयराम रमेश जी ने जो बात कही वह उससे भी अधिक आलोचनीय है, क्योंकि गीता प्रेस ने जब 1 करोड़ रुपया लेने से मना कर दिया, तो यह भी महात्मा गांधी का ही बताया हुआ सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने ही गीता प्रेस को कहा कि भाई किसी से अनुदान मत लेना, और तुम भैया किसी का विज्ञापन नहीं छापना। तो मुझे लगता है कि इस पुरस्कार को देने के नाम पर और इस पुरस्कार के विरोध के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपने इतिहास को और अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का जो छलावा कर रही है, मुझे लगता है उससे गीता प्रेस को कम से कम दूर रखना चाहिए। ठीक है, महेश शर्मा जी हमारे साथ है। महेश जी देखिए, सबके अपने अपने तर्क है, अपनी बात यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि बहुत सोच विचार कर निर्णय के बाद ही ये फैसला लिया जाता है कि आखिर ये पुरस्कार किसे देना है। और गीता प्रेस को जब ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई और सबके सामने आई बात, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब जिस तरह से विवाद हो रहा है उसे किस तरह से देखते हैं आप? क्या वाकई में धर्म के आधार पर चुनाव के मद्देनजर या वोट बैंक के मद्देनजर माना जाए कि ये विरोध है और विरोध का साथ यहां पर कांग्रेस दे रही है? क्योंकि कुछ राजनेता जरूर, जो जयराम रमेश ने कहा है, उससे इतर बात कर रहे हैं कांग्रेस के। इसमें कोई दौर नहीं है कि इसका राजनीतिक से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे विरोध हो चाहे समर्थन में, इस बात पे ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक और तो हम जो संस्कृत की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं, आपके उत्तर भारत के अंदर जितने भी मतलब क्या कहते हैं जो गीता प्रेस के जो प्रकाशन है, वो लोग काफी अरसे से सभी के घरों में जाता है। एक और हम ये कहते सनातन धर्म के बारे में आम जानती की जो वैदिक संस्कृति है हमारी, उस वैदिक संस्कृति को जो कि संस्कृत की जो भाषा में लिखा हुआ था, उसे अनुवाद के माध्यम से वो आम सामान्य व्यक्ति को अवगत करा रही, चाहे वो पाठ के माध्यम से। अब आप जैसे कहीं स्त्री को बारे में कहा जाता है, तो हमारे यहाँ तो उन्होंने द्रौपदी के भी अंक निकाला है, वो भी देखा है हमने। जितने अनुसूया, सती अनुसूया वगैरह जितने भी हमारी जो गार्गी हैं या वगैरह जो महिलाओं के बारे में जो जिसका उन्होंने विस्तार से जो दिया है जानकारी, तो आम व्यक्ति जो हमारी सनातन संस्कृति की पुरानी जो विशिष्टताएं रही है, उन विशिष्टताओं को सामान्य ज्ञान सामान्य व्यक्ति और उसकी अपनी भाषा में, हिंदी में सुलभ करा रहा है। और ऐसी संस्था जो विज्ञापन नहीं ले रही है और गांधी जी के सिद्धांतों की बात की पालना कर रही है, तो इसमें पुराने, अगर मान लीजिए किसी ने आलोचना भी किया या और कुछ भी किया हो गांधी जी ने, तो गांधी जी के बारे में एक और बात बताऊं मैं, तो राम धुन जो करते थे वो कहाँ से लिया गया उनको? तो वो भी तो है कि रघुपति राघव राजाराम। तो ये जो रामायण का, और तो रामायण पे इन्होंने जो सिलसिलेवार जो इन्होंने एक पूरा संग्रह निकाला, तो क्या ये धार्मिक में बातचीत है?
तो गांधी जी के सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया। हो सकता है कि आलोचना किसी चीज संदर्भ में हुई हो, तो ये इन चीजों को लेकर के बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। और खासकर जब चुनाव किसी राज्य में जो पलटने लगते हैं, उन नतीजों को ध्यान में रखते हुए ये पार्टियां जिससे मतलब क्या कहता हूँ उसको एक अपने सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता खो जाने के डर से ये जो चीजें उपलब्ध करवाती है, इन साधनों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, और इसी लिहाज से ही इस तरह की जब विरोध और बयान आते हैं उसे देखा जाता है। चुनाव के वक्त में बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आता है। राखी जी, अभी जो कुछ मुद्दे और बिंदु रखे यहाँ पर स्वर्णिम जी ने कि आखिर हम विरोध किस बात का कर रहे हैं, हम कोई सनातन धर्म या गीता प्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 100 साल में अगर कभी कुछ मतभेद हुआ हो या कभी एक पॉइंट पर दो लोगों की राय नहीं मिलती हो, उसमें गांधी जी भी अगर शामिल हो और इसके बाद उनके नाम पर सम्मान दिया जाता है, तो क्या वो चीज बहुत छोटी नहीं हो जाती है इस 100 साल के से तुलना करके देखी जाए? श्वेता, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी बात पे असहमति इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध है उस व्यक्ति का। किसी बात पे हो सकता है आपकी भी किसी से असहमति हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप विरोध कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ, और मैं तो कहना चाहूंगी प्रकाशन करने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर की गीता प्रेस इन्वॉल्व है, जैसे कि आश्रम हो, सेवा संस्थान हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, इस तरह के सोशल वर्क में भी लगातार ये संस्थाएं जो है वो काम कर रही है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमेरिका गए तो वहां जाकर प्रेसिडेंट को जब पहली बार उन्होंने गीता गिफ्ट की तो उस पर भी बवाल मचा था। तो इस तरह से सिर्फ बवाल मचाना, भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो गीता प्रेस ने किया है। एक दो बातों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो गांधी जी के 1933 में लिखे हुए पत्र भी उन्होंने आज सहेज के रख रखे हैं। उन्होंने लगातार गांधी जी ने जो कहा उसको फॉलो किया है। आप असहमति को विरोध के क्राइटेरिया में नहीं ला सकते। तो इसलिए सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं, और देखा जाए तो इन मुद्दों पर कांग्रेस खुद ही बटी हुई है। उन्हीं के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये तो इनको डिसाइड करना चाहिए कि किस चीजों पे विरोध करना है और किन चीजों पे विरोध नहीं करना है। इतना बड़ा इशू तो नहीं लगता है कि कांग्रेस इनके बयान पर पूरी कांग्रेस साथ आ जाए कि जो जयराम रमेश ने कहा वो ठीक है। कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल आपने कहा कि पॉइंट्स पे थे मतभेद, लेकिन अगर एक बहुत थोड़े टाइम के लिए मतभेद हो लेकिन इसके बाद बाकी चीजों को आप 100 साल तक कैरी करके चल रहे हो, लेकर चल रहे हो, उसकी पालना कर रहे हो, तो ये भी तो बड़ी बात हो जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो क्यों डिजर्व नहीं करेगी गीता प्रेस ये अवार्ड? देखिए श्वेता जी, अवार्ड देना काम सरकार का है। ये हमारी, अगर हमने कोई असहमति जताई है तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं तो राखी जी की बात को ही उठा लेता हूँ कि अगर असहमति जताई है इस अवार्ड से तो हम कोई गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसका विरोध थोड़ा ना कर रहे हैं। उसका विरोध तो हमने कभी किया नहीं। हमारी भी सरकारें रही हैं, उल्टे हमारे नेताओं ने तो वहाँ कंट्रीब्यूट किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने ही वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी थी तो उसका इनॉग्रेशन किया था। ये सब चीजें हैं। हाँ, बात यह है कि आप विरोध की जब बात करते हैं तो 1951 में 52 के जब चुनाव थे तो इन्हीं के प्रकाशन में जो कल्याण था उसमें अपील की गई थी कि नेहरू ने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया है और दलितों के लिए भी उसमें प्रावधान है, इसलिए अंबेडकर और नेहरू का विरोध करो, ये अपील निकाली थी चुनावों में। तो ये सामने है ना सारी चीजें। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जिन महात्मा गांधी ने जो दलितों का उत्थान चाहते थे उसके लिए अभियान चलाया, महिलाओं के शिक्षा के लिए अभियान चलाया, उस सब का विरोध किया। उल्टा इस तरह से विरोध किया कि ये कहा कि जनता इसके सामने खड़ी हो। पढ़ी लिखी महिला को नष्ट भ्रष्ट महिला कहने का दुस्साहस भी इन्होंने ही किया। तो हम तो ये कह रहे हैं जब महात्मा गांधी के जो वो सिद्धांत थे, जो अभियान थे, जो आज के युग के लिए आवश्यक थे और उसकी आवश्यकता आज हमने देखी, रिलेवेंस भी हमने देखी, तो हमने कहा उस नाम से आप जब पुरस्कार देते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन इसको ये जोड़ना कि कोई सनातन धर्म का विरोध है, इसको ये जोड़ना कि किसी धर्म ग्रंथ का विरोध है, ये गलत है। धर्म ग्रंथ हमारे परिवार में पहले से गीता प्रेस का नाम आना, इसका तो ये तो विरोध है ना। देखिए, गीता हमारे घर परिवार में, रामायण हमारे घर परिवार में शुरू से है। गीता प्रेस देखिए, मैं स्वर्णिम जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। 1921 मुझे बता दें ये अभियान जो चले इसका आप विरोध करते हैं, आप सुन लीजिए ना। यंग इंडिया में 1921 में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और
हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास करता हूं। एक ऐसी संस्था जो इन साहित्यों को घर घर में पहुंचाए, अगर उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें समस्या क्या है? और लगातार विरोध की, आपकी यह समिति नहीं होती है, हर चीज में विरोध होता है, चाहे मोदी सरकार कुछ भी कर ले। आज हमारी कंट्री चाहे किसी भी लेवल पे चली जाए, लेकिन ये कभी विदेश में जाकर के मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहते हैं और ये कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो सांप्रदायिक है। इस तरह की मानसिकता के साथ काम नहीं चलेगा स्वर्णिम जी। ठीक है राखी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, हम चर्चा यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए यह अवार्ड गीता प्रेस को दिया जाएगा। गांधी जी की श्रद्धांजलि के तौर पर यह अवार्ड है। हालांकि इसमें ठीक है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद देश में जरूर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का अपना मत है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं ठीक है, इसमें इतना विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें विरोध करना था, जिन्हें बयान देना था, उन्होंने बयान नहीं दिया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।